टिकट फाइनल हो गया है। उसके बाद से आप प्रदीप भैया का जो कार्यकर्ता है उनका माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ यहाँ पर वार्ड क्रमांक 43 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं गोवर्धन देसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकल फीवर चैनल में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कांग्रेस के पार्षद थे, है ना, और जो विधायक थे वो बीजेपी के थे, आपको क्या कोऑर्डिनेट करने में कुछ समस्या आती थी? कुछ जो वार्ड के लिए जो काम कराना है आपको, उसको काम कराने में आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वार्ड के लिए लेकर आना है, वो प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने में, या आपने जो वार्ड 43 के लिए सपना देखा था उसको पूरा कराने में आपको कोई समस्या आई थी क्या? खासकर मेरी मिसेस यहाँ पर पार्षद थी। हाँ, उसके कारण वो कई ऑफिस में और इनमें अधिकारी उसकी सुनते नहीं थे, और बीजेपी के मतलब पूरी बीजेपी की पैनल होने के कारण काम में बहुत अड़चन आई, लेकिन फिर भी संघर्ष के तौर पे मैंने काम किए, लेकिन कुछ काम जो बड़े थे वो नहीं कर पाया, उसका आज भी मुझे दुख है। अच्छा, जैसे कई लोगों का कहना रहता है, यहाँ पे कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस बात को कहा है दबी आवाज़ में कि नगर निगम को कंट्रोल जो है वो विधायक के द्वारा ही किया गया है। ऐसा बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहली बात तो ये है कि 2 लाख रुपए का डोनेशन विधायक निधि से जाता है और पूरा काम नगर निगम की ओर से होता है, और नाम कई विधायक का होता है, वो गलत है, वो सरासर गलत है। इसके अलावा जैसे विकास कार्य की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही अगर हम देखा जाए तो जिस दिन से आचार संहिता लगी उसके 1 महीने पहले का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो लगातार रोज खेती फावड़े वार्ड पूरे विधानसभा के अंदर चलाए गए, यानी कि भूमि पूजन विधायक के द्वारा किया गया। क्या आपको लगता है कि पहले भी किया जा सकता था? ये पहले किया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि को रखते हुए ये करा है, ये काम पूर्ण नहीं होंगे। अच्छा, मतलब वार्ड 43 के अंदर भी जो तालाब को वापस से रीडेवलप करने की बात हुई है और वहाँ पर गार्डन डेवलप करने की बात हुई है, तो ये क्या पहले आपके कार्यकाल में आपने कोशिशें आपकी तरफ? मैंने कई लेटर भी दिए, और उस तालाब के उसमें खुदवाने के चक्कर में हम आपस में भाई भी आपस में विवाद हो गया, और वो आज तक प्रकरण चल रहा है उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा बालगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी बनी हुई है जी। अब यहाँ पर जो रोड बना हुआ है हनुमान मंदिर से लेकर मल्टी तक जी, वो पूरा कच्चा है, धूल इतनी रहती है वहाँ पर, शंकरगढ़ के लोग आते हैं, पूरे मल्टी के लोग आते हैं, तो यहाँ पर रोड नहीं बन पाया। आपके कार्यकाल में भी ये दिक्कत रही और अभी भी लगभग 1 साल हो चुका है। ये इसका पूरा के पूरा टेंडर हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि विधायक और उसमें सांसद जी की भी कमी रही है कि वो यहाँ की जनता से वोट यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से भी विधायक जीतते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक बालगढ़ के लिए कोई भी सौगात नहीं दी। अच्छा, जैसे पास में मॉडल स्कूल है जी, CM राइज स्कूल बन गया है जी, इसके पास में ढाबे संचालित हो रहे हैं और वहाँ पर धड़ल्ले से दारुएं बिक रही है। ये कई बार मेरे द्वारा, प्रदीप चौधरी के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में और आंदोलन किया गया, उसके बाद में कुछ दिन के लिए यहाँ से एक जो शराब का ठेका था वो तो यहाँ से हट गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर ये संचालित है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अवैध तरीके से अभी भी वहाँ पर सब बिक रहा है। वो चल रहा है, वो काम चल रहा है। तो ये क्या मतलब, जैसे एक क्राइटेरिया रहता है कि स्कूल के 100 मीटर के आसपास सिगरेट भी नहीं बिकना चाहिए? भाई साहब, ये सब कमजोरी यहाँ के प्रतिनिधि की है, विधायक की है, कि उन्होंने ये काम करना चाहिए। जैसे विधायक की तो है, लेकिन जैसे लोकल लेवल पर आप भी लोकल लेवल प्रतिनिधि पे रहे हैं। अभी प्रतिनिधि रहे जब मैंने विरोध किया, और वो दुकान वहाँ से हटके और पालनगर बाईपास पे गई। अच्छा, अब आपका आने वाले दिनों के लिए क्या विज़न रहने वाला है? क्योंकि आप क्योंकि अधिकतर जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, सालों मतलब दशकों से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, आप कैसे चुनौती दे पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले रतनलाल जी जो इनके प्रदीप के दादाजी थे, जब परिषद पूरी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के महापौर थे, कांग्रेस के सभापति थे, ये जय सिंह जी रहे यहाँ पर रेखा वर्मा रही,
ऐसा कुछ नहीं है, बदलेगा। जनता के बीच में बहुत अच्छा संदेश है और सब कुछ अच्छा होगा। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि विधानसभा में जो है जी। वो मतलब सालों से विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही है जी। इसको चुनौती आप कैसे दे पाएंगे? अभी हमने परिवर्तन यात्रा निकाली, ग्रामीण में भी गए और शहर में भी हमारे कुछ वार्ड 20 वार्ड हो गए और हम उनसे जा के और जनता के हित की, जनता को क्या चाहिए इसकी बात कर रहे हैं और उससे जनता को हमें समर्थन भी मिल रहा है और निश्चित ही अब की देवास की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होकर रहेगा। धन्यवाद।